क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से ठीक 1 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए? आप ज्यादा आत्मविश्वासी हो, ज्यादा कमा रहे हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको खुद पर गर्व हो। क्या ये संभव है? 2025 अब खत्म होने को है, लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अभी भी खुद पर निवेश नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली निवेश ना तो सोना है और ना ही शेयर बाजार, वो आप खुद हैं। आज आप एक ऐसी ऑडियो बुक समरी सुनने वाले हैं जो आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। किताब का नाम है 5 पावरफुल वेज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे खुद पर निवेश करने के 5 शक्तिशाली तरीके जो आपकी कीमत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो चौथे और पांचवें तरीके हैं वे इतने दुर्लभ हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है, जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। तो दोस्तों, खुद को अपग्रेड करने की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनते हैं तो ये जो आप आखिर तक सुनने का निर्णय ले रहे हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन निर्णयों में से एक हो सकता है। और हाँ, आज के वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे जरूर पूरा करेंगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। अध्याय 1, सीखने में निवेश करें। दोस्तों, खुद पर निवेश करने का सबसे पहला और शक्तिशाली तरीका है सीखने में निवेश करना। लेखक एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, जितना आप सीखते हैं उतना ही कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज की किताबें पढ़ें। बात हो रही है वास्तविक शिक्षा की, यानी वो शिक्षा जो आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और कमाई की क्षमता को हर दिन बढ़ाती है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब स्कूल में हर विषय पढ़ते थे, चाहे उसका हमारी जिंदगी से लेना देना हो या नहीं। लेकिन आज हम जिस क्षेत्र में हैं उस पर कितनी शिक्षा रोजाना लेते हैं? शायद बहुत कम। और यही वजह है कि लोग अपनी वृद्धि में अटक जाते हैं। शिक्षा एक सीढ़ी है जो आपको औसत से असाधारण बनने की ताकत देती है। अब बात करते हैं स्व शिक्षा की, वो शिक्षा जो आप खुद चुनते हैं। ये किताबों, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक या किसी विशेषज्ञ मेंटर से सीखना हो सकता है। कल्पना कीजिए एक लड़के की जो रोज यूट्यूब पर प्रेरक वीडियो देखता था। सुनते सुनते उसे आदत पड़ गई थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अब सिर्फ सुनना काफी नहीं, लागू करना होगा। उसने रॉबिन शर्मा की एक किताब पढ़नी शुरू की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और वहां से उसने एक सरल अवधारणा सीखी, टाइम ब्लॉकिंग। बस इसी एक विचार को अपनी दैनिक जिंदगी में लागू किया और सिर्फ 15 दिन बाद उसका रूटीन पूरी तरह बदल गया। पहले जो दिन भर में सिर्फ 2 काम कर पाता था, अब वो 6 काम करता था और तनाव मुक्त भी था। सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने दिमाग को संस्करण अपग्रेड देना। जैसे फोन में हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच और समझ को अपडेट करना होता है। दोस्तों, लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी उत्पादक सामग्री का उपभोग करते हैं, जैसे एक अच्छी किताब पढ़ना या किसी विशेषज्ञ का पॉडकास्ट सुनना, तो आप 1 साल में 365 नए विचार सीख सकते हैं। अब सोचिए, वो इंसान जो हर साल खुद को 365 बार अपग्रेड कर रहा है, क्या उसकी सोच उसके निर्णय रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो तेजी से विकसित होगा। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप पहले से ही खुद में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आज से ही शुरू कर दीजिए एक छोटी आदत से, चाहे 10 मिनट की रीडिंग हो, एक पॉडकास्ट सुनना हो या एक विचार को समझकर उसे लागू करना हो। सीखने में एक और शक्तिशाली बात होती है, ये आपको नियंत्रण देती है। आप जब ज्यादा सीखते हो तो आप बेहतर सोचते हो, और जब आप बेहतर सोचते हो तो आप बेहतर चुनते हो, और जैसा आप चुनते हो वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है। एक और कहानी साझा करता हूँ। एक लड़की जो एक सामान्य नौकरी में थी, जहां उसे न वृद्धि मिल रही थी न संतुष्टि, लेकिन उसने YouTube से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया। पहले बेसिक वीडियो देखे, फिर एक मुफ्त कोर्स किया, फिर फाइवर पर अपना प्रोफाइल बनाया, और आज 1.5 साल बाद वो पूर्णकालिक फ्रीलांसर है और हर महीने 60,000 से ज्यादा कमा रही है। सिर्फ एक कौशल, एक सीखने की आदत और एक निर्णय ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो याद रखिए, सीखने से डरिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि आज का एक विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी बर्बाद नहीं जाती। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, व्यवसायी, निर्माता, शिक्षक, निवेशक, कलाकार, सबकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, सीखने से। और सबसे बड़ी बात, आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप दूसरों को सिखा भी पाएंगे। और यही होती है असली वृद्धि, जब आप खुद सीखते हैं और दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। अब आपसे एक सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपने आखिरी बार खुद के लिए क्या नया सीखा था? वो कोई कौशल, उदाहरण या जीवन का पाठ भी हो सकता है। हमें जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका सीखा हुआ किसी और की भी जिंदगी बदल दे। अध्याय 2, अपने स्वास्थ्य में निवेश करें। दोस्तों, अब बारी है चैप्टर 2 की, और यकीन मानिए, ये चैप्टर आपकी पूरी सोच को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि दूसरा और सबसे जरूरी आत्मनिवेश है अपने स्वास्थ्य में निवेश करना। लेखक एक शक्तिशाली बात कहते हैं, स्वास्थ्य ही धन का आधार है। अब सोचो, अगर आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है,
लेकिन उठते ही सिर दर्द, दिन भर थकान और रात को नींद नहीं आती, तो उस पैसे का क्या मतलब रह जाता है? क्या आप सच में धनी हो? आजकल हर कोई बोलता है व्यस्त हूँ, काम बहुत है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर आप अपनी हेल्थ में निवेश नहीं कर रहे तो कुछ ही समय बाद आपको डॉक्टर में निवेश करना पड़ेगा, और वह निवेश कभी रिटर्न नहीं देता, सिर्फ पश्चाताप देता है। हेल्थ कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, ये जरूरी है हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के लिए और हमारे अपनों के लिए। लेखक कहते हैं हर दिन सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट, अच्छी नींद और साफ सुथरी डाइट, यही 3 चीजें आपको अभेद्य बना देती हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम हेल्थ को तब प्राथमिकता देते हैं जब शरीर संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे थकावट, वजन बढ़ना, एसिडिटी, तनाव। लेकिन जब तक लक्षण दिखते हैं, नुकसान पहले से ही शुरू हो चुका होता है। अब सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों एक ही नौकरी करते हैं, एक ही उम्र के हैं, एक जैसा काम। लेकिन फर्क ये है कि पहला इंसान सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करता है, दिन भर कैफीन पर टिका रहता है और रात को देर तक जागता है। वहीं दूसरा इंसान हर सुबह 30 मिनट वॉक करता है, दिन में 2 लीटर पानी पीता है और रात को प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेता है। अनुमान लगाइए, कुछ महीनों में इन दोनों के ऊर्जा स्तर, उत्पादकता और मानसिकता में कितना फर्क आएगा। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्वास्थ्य का भी मिश्रण है। एक इंसान जो मानसिक रूप से स्पष्ट है, भावनात्मक रूप से संतुलित है और शारीरिक रूप से सक्रिय है, वो न सिर्फ ज्यादा काम करता है बल्कि बेहतर निर्णय भी लेता है। और 2025 में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें, जंक फूड और ज्यादा काम हर जगह है। ऐसे वातावरण में सिर्फ वही जीवित रहेगा और फलेगा फूलेगा जो स्वास्थ्य को ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। लेखक के अनुसार स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: गति, पोषण और आराम। गति का मतलब जिम जाना जरूरी नहीं, आप योग कर सकते हैं, नृत्य, साइकिल चलाना, दौड़ना, स्किपिंग, कुछ भी जो शरीर को सक्रिय रखे। पोषण यानी क्या खा रहे हो, सिर्फ पेट भरना नहीं, कोशिकाओं को पोषण देना जरूरी है। जंक फूड एक अस्थायी आराम देता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान करता है। और अंत में आराम, पर्याप्त नींद, स्क्रीन डिटॉक्स और मानसिक रिचार्ज, ये आपके अंदर वो स्पष्टता लाते हैं जो बाकी लोग ध्यान से ढूंढते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक लड़का जो रोज 10 घंटे काम करता था, लेकिन हर रात थका हुआ महसूस करता था। उसे लगता था शायद प्रेरणा की कमी है। फिर एक दिन उसने अपना दैनिक कार्यक्रम का विश्लेषण किया और पाया कि वो सिर्फ 4-5 घंटे की नींद ले रहा था, दिन में सिर्फ 2 गिलास पानी पीता था और हर दूसरे दिन जंक फूड खा रहा था। उसने बस 3 चीजें बदलनी शुरू की: 7 घंटे की नींद लेना शुरू किया, हर 2 घंटे में पानी पीना शुरू किया और रोज 20 मिनट की तेज चाल चलनी शुरू की। सिर्फ 3 हफ्तों में उसकी ऊर्जा का स्तर 2 गुना हो गया। वो खुद आश्चर्यचकित हो गया कि उसके अंदर इतना सामर्थ्य पहले से था, बस शरीर साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों, स्वास्थ्य में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा है आत्मसम्मान। जब आप अपने लिए स्वस्थ आदतें अपनाते हो तो आपका दिमाग एक संदेश लेता है, मैं मायने रखता हूँ, यानी मैं महत्वपूर्ण हूँ। आप जब खुद को प्राथमिकता देते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको प्राथमिकता देने लगती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपनी स्वास्थ्य को सचेत रूप से प्राथमिकता दी है? अगर हाँ तो कैसे? और अगर नहीं तो आज से एक छोटा सा कदम लीजिए और कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आज से आप अपनी स्वास्थ्य में क्या एक बदलाव लाने वाले हैं? चाहे वो एक वॉक हो, एक बोतल अतिरिक्त पानी पीना हो या 15 मिनट की अच्छी नींद, कुछ न कुछ जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होते हो तो संभावना होती है कि आप उसे गंभीरता से पालन भी करते हो। और हाँ दोस्तों, अगर ये अध्याय आपको मूल्यवान लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो। अध्याय 3, मानसिक शांति में निवेश करें। दोस्तों, अब तक हमने बात की सीखने की, फिर स्वास्थ्य की, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और वो है मानसिक शांति। यही है खुद पर निवेश करने का तीसरा शक्तिशाली तरीका। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई न कोई अधिसूचना बजती है, हर इंसान किसी न किसी दबाव में भाग रहा है, वहां मानसिक शांति विलासिता नहीं, जरूरत बन चुकी है। लेखक इस अध्याय में कहते हैं, शांति और स्पष्टता ही असली ताकत है जो आपको लंबे समय तक की दौड़ जितवाती है। अब सोचिए, आप किसी लक्ष्य की ओर भाग तो रहे हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, चिंतित हो, विचलित हो, तो क्या आप अपने उस लक्ष्य तक स्थायी तरीके से पहुंच पाओगे? शायद नहीं। मानसिक शांति का मतलब सिर्फ आराम से बैठना या ध्यान करना नहीं है। इसका मतलब होता है अपने अंदर के शोर को प्रबंधित करना। वो शोर जो कहता है तू काबिल नहीं है, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तेरे से नहीं होगा। मानसिक शांति वो जगह है जहां आप खुद से मिलते हो, बिना निर्णय के, बिना डर के, बिना विचलित हुए। लेखक ने 3 आदतों का जिक्र किया है जो छोटी लगती हैं, लेकिन उनकी ताकत असाधारण है: ध्यान, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स। अब बात करते हैं ध्यान की। इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें नियंत्रित नहीं करना। शुरुआत में 5 मिनट बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और बस देखो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो विचार धीमे हो रहे हैं और एक आंतरिक शांति आ रही है।
फिर आता है जर्नलिंग। ये आदत मेरी खुद की जिंदगी बदल चुकी है। कल्पना कीजिए एक लड़की की जो हर रात बस 15 मिनट जर्नल लिखती थी। वो सिर्फ 3 चीजें लिखती, आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा और किसके लिए आभारी हूँ। 6 महीनों में उसकी चिंता लगभग खत्म हो गई, उसकी सोच स्पष्ट हो गई और सबसे बड़ी बात, उसे खुद की कीमत समझ में आने लगी। अब डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। दिन शुरू होते ही फोन उठाना और दिन भर रील्स, मीम्स, न्यूज, व्हाट्सएप, ये सब एक तरह का मानसिक प्रदूषण है। हर बार जब आप फोन चेक करते हो, आपका दिमाग एक नई दिशा में भागता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है हर दिन कुछ समय नो स्क्रीन जोन बनाना, जैसे सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट बिना फोन बिना स्क्रीन। आप देखोगे कि आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आपका मूड स्थिर हो रहा है और आप खुद से जुड़ रहे हो। अगर आप बार बार विचलित होते हैं, मन थका हुआ रहता है, तो डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। हमारे चैनल पर इसकी पूरी ऑडियो बुक मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कैसे आप अपनी ऊर्जा, ध्यान और शांति वापस ला सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर सुनिए। अब बात करते हैं एक वास्तविक जीवन की कहानी की। एक लड़का जो बहुत महत्वाकांक्षी था, हर वक्त हसल करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर चिंता बढ़ने लगी। उसे नींद नहीं आती थी, मन हर वक्त दौड़ता रहता था। एक दिन किसी ने उसे कहा, हर रोज 10 मिनट सिर्फ शांत बैठो, बिना फोन बिना कुछ सोचे। शुरुआत में उसे उबाऊ लगा, लेकिन 21 दिन बाद उसने खुद को शांत, केंद्रित और संतुलित महसूस करना शुरू कर दिया। मानसिक शांति आपकी सबसे ज्यादा कम आंका गया निवेश है। जब आपका मन शांत होता है, आप स्पष्टता से सोच पाते हैं। जब स्पष्टता आती है, निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं, जिंदगी आसान हो जाती है। मानसिक शांति आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और कनेक्शन तीनों को सुपरचार्ज कर देती है। अब सवाल ये है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, या आप भी उस दौड़ में भाग रहे हो जहां आप सबको फॉलो कर रहे हो लेकिन खुद से कटे हुए हो। दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे चाहता हूं, कमेंट में साझा करो, आपकी सबसे पहली मानसिक डिटॉक्स आदत कौन सी होगी? जर्नलिंग, ध्यान या डिजिटल डिटॉक्स? कौन सा कदम आप आज से शुरू कर रहे हो? जब आप लिखते हो, आप प्रतिबद्ध होते हो, और जब आप प्रतिबद्ध होते हो तो आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। अध्याय 4, रिश्तों में निवेश करें। अब तक आपने सीखा कि खुद में कैसे निवेश करें, सीखने, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के जरिए। लेकिन अब हम उस हिस्से की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, और वो है रिश्ते। और यही है खुद पर निवेश करने का चौथा तरीका। लेखक इस अध्याय की शुरुआत में एक लाइन कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। मतलब साफ है, आपकी जिंदगी की दिशा आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अब कल्पना करो, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर बात पर शिकायत करते हैं, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं और जो खुद को ही पीड़ित मानते हैं, तो आप कितना भी प्रेरित क्यों न हो, एक दिन आपकी ऊर्जा भी वैसी ही होने लगेगी, क्योंकि इंसान एक स्पंज की तरह होता है, वो अपने आसपास की ऊर्जा को सोखता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त हो जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको चुनौती देता है, जो आपकी वृद्धि में वास्तविक रूप से रुचि रखता है, तो वो दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं, एक अदृश्य संपत्ति बन जाता है। एक मेंटर जो दिशा देता है, एक साथी जो समर्थन करता है, और एक दोस्त जो आपको याद दिलाता है कि आप कितना सक्षम हो। ये वो लोग हैं जो आपको औसत नहीं, असाधारण बनाते हैं। अब बात करते हैं भावनात्मक सुरक्षा की। आप जब अपने आसपास ऐसे लोग रखते हो जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, तो आपकी ऊर्जा बाहर की दुनिया से लड़ने में जाती है, न कि अंदर ही अंदर जीवित रहने में। लेखक इस अध्याय में बेहतर तरीके से समझाते हैं कि एक अच्छा रिश्ता आपको जमीन से जुड़ा रखता है, और जमीन से जुड़े लोग ही ऊंचाई पर सबसे स्थिर खड़े होते हैं। दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सारे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तू क्या करेगा, जॉब कर, सेटल हो जा। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। फिर उसकी जिंदगी में एक मेंटर आया जिसने सिर्फ एक वाक्य कहा, तू करना क्या चाहता है, वो बता, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। बस उसी दिन से उस लड़के की यात्रा शुरू हो गई। 2 साल बाद वो लड़का उसी शहर में एक छोटा व्यवसाय चला रहा है, जहां पहले लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। रिश्तों में निवेश करना मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ कनेक्शन बना लो। इसका मतलब है चुनकर लोगों को अपनी सर्कल में लाओ, जिनसे बात करके आप बढ़ते हुए महसूस करते हो, प्रेरित महसूस करते हो, और जिनके सामने आप खुद को नकली नहीं बनाते, वे लोग ही असली हीरे हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जहरीले लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके सपनों को मजाक समझते हैं, जो आपको भावनात्मक रूप से निचोड़ते हैं, तो लेखक का साफ कहना है, दूरी बनाओ। विषाक्तता लत की तरह होती है, धीरे धीरे शरीर और मन को खा जाती है, और जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अब एक शक्तिशाली अभ्यास मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बार अपने आसपास के 5 सबसे करीब लोगों के नाम लिखिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये लोग मेरी वृद्धि चाहते हैं? क्या इनसे मिलने के बाद मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ या थका हुआ?
अगर जवाब हाँ है तो उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताइए, और अगर जवाब ना है तो सम्मानपूर्वक दूरी बनाइए और नए प्रेरक लोगों के लिए जगह बनाइए। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसने आपको ऊपर उठाया है, क्योंकि जब हम उन लोगों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें और करीब ले आते हैं। सही लोग जिंदगी को आसान बना देते हैं और गलत लोग एक आसान जिंदगी को भी मुश्किल कर देते हैं। समझदारी से चुने। अध्याय 5, कौशलों में निवेश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो आपकी कीमत, आपकी आय और आपकी पहचान तीनों को बदल सकती है, और वो है कौशल। और यही है खुद पर निवेश करने का 5वां और सबसे व्यावहारिक तरीका। लेखक कहते हैं 2025 में कौशल ही नई मुद्रा है, और ये बात आज के समय में 100% सच लगती है, क्योंकि अब सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। अब मांग है वास्तविक कौशलों की जो आपको बाजार में अलग खड़ा कर सके। सोचिए, एक इंसान जिसने वीडियो एडिटिंग सीख ली, या फिर कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग। वो इंसान सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, वो अपने लिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। आपका एक नया कौशल आपकी कमाई की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन कौशलों को सीखने के लिए न आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, न लाखों रुपए खर्च करने हैं। अब एक वास्तविक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसे रुचि थी डिजाइन में। उसने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइन सीखना शुरू किया, रोज कैनवा और फोटोशॉप पर अभ्यास किया, फाइवर पर अकाउंट बनाया, और सिर्फ 3 महीने की फ्रीलांसिंग प्रैक्टिस के बाद उसे पहला $50 का ऑर्डर मिला। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसने क्लाइंट से बात करना सीखा, प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर किए, और आज वो लड़का 1.5 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है, सिर्फ एक कौशल से जो उसने खुद से सीखा। दोस्तों, अब कल्पना करो, अगर आपने अगले 6 महीने में एक नई स्किल सीख ली, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स या कोडिंग, तो आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच सकती है। लेखक यहाँ एक जबरदस्त लाइन बोलते हैं, हर कौशल जो आप सीखते हो वो आपके भविष्य की EMI कम कर रहा होता है। मतलब जितनी जल्दी आप कौशल सीख लोगे, उतनी जल्दी आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, और उतना ही कम आपको भविष्य में तनाव लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल ये है, कौन सा कौशल सीखा जाए। इसका जवाब है जो आपको उत्साहित करती है और दुनिया को चाहिए। अगर आपको बोलना अच्छा लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग, पॉडकास्टिंग या सेल्स सीखिए। अगर विजुअल्स में रुचि है तो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन की तरफ बढ़िए। और अगर तर्क पसंद है तो कोडिंग, डेटा एनालिसिस या SEO जैसे क्षेत्रों का अन्वेषण कीजिए। कौशल सिर्फ पैसा नहीं देती, ये आपको स्वतंत्रता देती है। कौशल आपके अंदर आत्मविश्वास भरती है, लोगों के साथ जुड़ना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको बदलने योग्य नहीं बल्कि मूल्यवान बनाती है। आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन अगर आपके पास एक दुर्लभ और मांग वाला कौशल है तो आपको खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको ढूंढेंगे। और हाँ, कौशल सीखने का मतलब सिर्फ सीख लेना नहीं है, उसे रोजाना अभ्यास करना है। रोज 30 मिनट भी किसी कौशल पर लगातार लगाए जाएं तो 6 महीने में आप शुरुआती से मध्यवर्ती और 1 साल में पेशेवर बन सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं, मुझे कोई कौशल नहीं आती, मैं कहाँ से शुरू करूँ। वहीं से शुरू करो जहाँ तुम हो। कोई मुफ्त YouTube कोर्स देखो, मुफ्त टूल उपयोग करो, अभ्यास करो, और फिर धीरे धीरे भुगतान वाले संसाधन और प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ो। अब एक बात ईमानदारी से बोलता हूँ, आज अगर मैं ये ऑडियो बुक बना रहा हूँ तो वो भी एक कौशल की वजह से है। स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, ये सब मैंने खुद सीखा है धीरे धीरे। और आज आप सुन रहे हो तो इसका मतलब ये निवेश काम कर रही है। अब एक छोटा टास्क है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कौन सी स्किल इस साल सीखना चाहते हो और क्यों। क्योंकि जब आप लिखते हो आप प्रतिबद्धता लेते हो, और जब आप प्रतिबद्धता लेते हो तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कौशल वो बीज होते हैं जो आज बोए जाते हैं लेकिन पूरी उम्र फल देते हैं। अब समय आ चुका है खुद को अगले स्तर पर ले जाने का, दुनिया को दिखाने का कि आप सिर्फ औसत नहीं, आप कुशल, केंद्रित और अजेय हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 5 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप खुद में निवेश करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हो बल्कि एक नई पहचान भी बना सकते हो। सीखने से लेकर स्वास्थ्य, मानसिक शांति से लेकर रिश्ते, और सबसे आखिर में कौशल, ये 5 स्तंभ आपके अंदर वो नींव तैयार करते हैं जिस पर एक कामयाब जिंदगी खड़ी होती है। शायद आज से पहले आपने खुद को कभी प्राथमिकता नहीं दी होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप खुद से ये कहो, मैं एक बेहतर संस्करण बनने का हकदार हूँ और मैं खुद पर निवेश करने से डरूंगा नहीं। कमेंट करके बताइए कि आपका कोई सुझाव है, या फिर आपने खुद में निवेश करने के लिए क्या पहला कदम लिया है। और अगर आप ऐसे ही और जीवन बदलने वाले कंटेंट मिस नहीं करना चाहते तो हमसफर ऑडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को खुद पर निवेश करने की जरूरत है तो इस ऑडियो बुक को साझा जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।